मेरे लिए तो तलाश हमेशा रहती है कि आमिर अभी क्या अगला करने वाले हैं तो मेरे ख्याल से तो आई एम हियर फॉर आमिर एंड माय वेरी डियर फ्रेंड्स रितेश एंड फरहान। क्या लग रहा है, मतलब ये फिल्म जिस तरह की बनी हुई है इसमें, मतलब क्या लग रहा है? और क्योंकि हमेशा यूनिकनेस होती है आमिर की फिल्मों में। नो बिल्कुल बिल्कुल, और आमिर से एक्सपेक्टेशंस तो उतनी हैं जितनी हमेशा से पहले उनके सारी फिल्मों में अभी तक एक्सपेक्ट किया है। बट इस फिल्म में पर्टिकुलरली बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस फिल्म में थोड़ा पहले से मैं इन्वॉल्व था, इन्वॉल्व इन द सेंस जोया के साथ काफ़ी बातचीत हुई है उस फिल्म के बारे में। तो मेरे एक्सपेक्टेशन इस फिल्म पे बहुत सारे हैं एंड जैसे जिस तरह की प्रोमो चल रहे हैं मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो होपफुली अभिनव, मैं एक दो सवाल आपसे और भी पूछूँ। दिलीप साहब, इनका नाम सुनते ही सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? सॉरी, दिलीप साहब? जी, दिलीप साहब का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके जहन में क्या? सबसे पहले आता है गंगा जमुना और सीनियरिटी और एक्टिंग पार एक्सेलेंस। उनकी कोई एक चीज़ अगर उनको डिफाइन करना हो दिलीप साहब को, तो कैसे डिफाइन करेंगे? आई थिंक दिलीप साहब को मैं एक ही सिंपल तरीके से डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि दिलीप साहब एक हमारे इंडस्ट्री के ऐसे पिलर हैं जो मेरे ख्याल से जिन्होंने ये इंडस्ट्री काफ़ी हद तक बहुत अरसे तक बहुत स्टेबल रखी हुई है एंड इतने बड़े कलाकार हैं, इतने फैंटास्टिक एक्टर हो चुके हैं कि मेरे ख्याल से उनका जो स्पैन रहा है ड्यूरेशन का, कि जितना समय उन्होंने राइट फ्रॉम द ब्लैक एंड वाइट ईरा राइट अप टू इन द रिसेंट 10 years बैक, मेरे ख्याल से शक्ति और मशाल की जैसी फिल्मों तक, आई थिंक इट्स इनक्रेडिबल, इट्स अमेजिंग। थैंक यू। बाहर ही रखता हूँ उधर ही। Congratulations और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। क्या लग रहा है? आई एम वेरी एक्साइटेड। हम लोग ने बहुत प्यार से पिक्चर बनाई है, उम्मीद है लोगों को पसंद आएगी। नर्वसनेस, क्योंकि पहली मूवी क्या किस तरह से देखते हो? नहीं, नर्वस नहीं, बस आई एम जस्ट वेरी एक्साइटेड क्या रिस्पॉन्स होगी लोगों के। ओके, फाइनल जो प्रोडक्ट आया है बनकर तलाश का, हैप्पी है? क्या लग रहा है? उन्होंने भी रिएक्शन दिए हैं या क्या ओरल क्या? I think initial response is quite positive, and as far as I'm concerned, I think I have made the film I set out to. And thank you very much to the entire cast and crew and producers for all their help and support. Okay, रिमा मैम, आपसे एक अलग सवाल है। दिलीप साहब का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? उनको आप कैसे डिफाइन करेंगे दिलीप साहब को? Legend. That's the only word that comes to mind. और कोई डिफाइन करना उनके कुछ एक्टिंग या कुछ उनको कुछ अच्छा लगता हो आपको? Yeah, I mean he's one of the finest actors that this country has ever produced. थैंक यू मैम। मुझे एक रिलीज़ की तलाश है यार काफ़ी अर्जा हो गया मेरी फिल्म रिलीज़ नहीं हुई। Of course, Lutera, we had a few hiccups, but the film edit is coming along quite well. I'm happy with the results, and it should be out soon next year. I mean, every new actor who enters in Bollywood has an icon. So how do you see Mr. Amir Khan as a prime icon of India, and what one quality you like about him? Well, we have all the reason to idolize him. He really is a leader in our industry, and I would say already an institution. He's had such a vast career. He's done such diverse films, and landmark films like Lagaan, Tare Zameen Par, Rang De Basanti, which have contributed not only to our cinema, but to our collective conscious as well. So I think and Three Idiots. Let me not miss my favorite film of his. So yeah, I'm looking forward to seeing him act, and hopefully he'll direct a film soon too. Ranveer, you're spending a lot of time with Deepika
how's the run-reelers going? Let's talk about Talash. अच्छा एक मिनट No, thank you. दिलीप साहब की नाम सुनते ही सबसे पहले रणवीर आपके जहन में क्या आता है, कैसे डिफाइन करेंगे आप दिलीप साहब? जैसे ही आपने ये सवाल पूछा मेरे जहन में 2 वर्ड्स आए, लेजेंड एंड आइकॉन. ही इज़ quite arguably the greatest actor that's ever been active in our industry, and he's a legend. What can you say about him? रणवीर आप Thank you. क्या चीज़ तलाश करते हैं जो आपके अंदर भी वो चीज़ होनी चाहिए? जी, ही इज़ अ मल्टी फैसेटेड आर्टिस्ट. वो उन्होंने फिल्म्स लिखी हैं, वो एक्टिंग भी करते हैं एंड बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर भी हैं. Hopefully someday I'll also direct a film, and I'll do a tribute to some of my idols who've been actor-directors. The last about best compliment in जो भी किसने आपको दिया? I'm sorry? Best compliment you got from anyone from this? ऐसा ताव देते हुए बताइए, ताव देते हुए. Best compliment. लड़कियाँ बोलती रहती है क्यूट लगता है, थोड़ा रफ टाइप. And दीपिका क्या बोलती है आपको जब उन्होंने first time देखा? उनको तो पता था ये होने वाला था. शी इज इन्वॉल्व इन द फिल्म, इन द प्रेप प्रोसेस, सो शी न्यू ऑल अबाउट इट. Thank you, sir. रणवीर. आमिर की तलाश है. क्या कहेंगे, किस तरह की फिल्म लगी? अभी देखने वाला हूँ, मुझे लगता है बहुत ज़बरदस्त फिल्म होगी, और आमिर की फिल्म हमेशा ज़बरदस्त ही होती है. I think I like all his qualities. Okay. तो आपको हैरान क्यों हो रही है? आइए, इनकी वजह से तो जिंदा है. अच्छा अनिल साहब अगर बात करें तलाश फिल्म की, आमिर की, एक स्पेशलिटी जो आपको लगती है कि आमिर इसके लिए जाने तो एक स्पेशलिटी क्या है? आई थिंक एक स्पेशलिटी नहीं, आई थिंक ही इज़ एन ऑलराउंडर. आई थिंक ही इज़ गुड इन एवरीथिंग. तो अनिल साहब एक मेरा सवाल है, दिलीप साहब का नाम आते ही सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? कैसे डिस्क्राइब करेंगे या डिफाइन करेंगे दिलीप साहब? The greatest actor India has ever seen, ever produced. He's the greatest actor India has ever produced. इसी से जुड़ा हुआ जब प्राण साहब का जब दिमाग में आया तो क्या लगता है? प्राण साहब की तबीयत दुरुस्त होते घर लौटे, मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन कलाकार, बहुत अच्छे इंसान, एंड मे गॉड गिव हिम अ लॉन्ग लॉन्ग लाइफ एंड मे लिव 100 years. थैंक यू. I wish Reema all the best, and I'm really excited the film's coming out. And there's nothing to say. I'm just dying to go up and see the reactions. I like the fact that Amir really cares about scripts. I have no idea what you're saying. I have no idea about this. बहुत वेट कराते हैं हमें. He's a great human being. What are you expecting from Telash? How do you see
very special person, and he is in the last year become a pillar for the industry. We wish him all the luck. We love him. सवाल है आपसे, दिलीप साहब का नाम आते ही सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है और कैसे डिफाइन करेंगे आप दिलीप साहब? सबसे पहले तो आता है एक बहुत बड़ा पहाड़. कैसे डिफाइन करेंगे? साइलेंट. सर खान साहब की भी तबीयत दुरुस्त हुई है, वो घर लौटे. खान साहब की भी तबीयत दुरुस्त हुई है, घर लौटे. उनसे जुड़ी कुछ याद है? एक ज़माना था जब लोग अपने बच्चों का नाम प्राण नहीं रखते थे. मेरे जितने लड़के होंगे उन सबका नाम प्राण होगा. राइट साइड शर्मन, राइट साइड सेंटर. सर एक समझ लो सलमा. Well, it's an Amir Khan film produced by Ritesh and Farhan Akhtar. Expecting the best and really looking forward to the film which is about to start. So thank you very much. Three Idiots was a massive hit, as we all know. What is the one quality you like about Mr. Amir Khan? A special human being. Once in a while, people like him. Thank you. To enjoy the film. I'm looking forward to the film, and whatever little I've seen seems very interesting. I want to know. Three Idiots was a massive hit, as we know. If you talk about Mr. Amir Khan, what is the one quality? If I have to talk about one quality of Amir, I think it's his dedication towards the film. He was a 20-year-old guy who had worked like Three Idiots. It was very good. Could you please share it? How did he, like, कैसे अपना बनाया उस तरीके से? How hardworking he was? That I think we've spoken hell of a lot about in the earlier this thing. All I can say is a delight to work with, and whatever the role he gets into completely. How much is in the perfection or timing which is given to him? I think he's very dedicated. I think his biggest strength is his dedication and his full involvement in the film. Of me. मन डोला आपका सर, एक्चुअली मन डोला. बात क्या है कि जो सिंगर आज तो एक्साइटमेंट तो है ही. 3 सालों के बाद
फैंस जो हैं आमिर को स्क्रीन पे देखेंगे और 11 साल के बाद हमने एक साथ काम किया है। सो इट्स वेरी एक्साइटिंग और मेरी उम्मीद तो यही है कि लोग जब जाएंगे थिएटर में फिल्म देखें तो उन्हें पसंद आएगी। 11 साल बाद एक बार फिर आमिर आप और पूरी बताइए, क्या वही मोमेंट रिवाइव हुए हैं? किस तरह का? नहीं, ये बहुत अलग किस्म की फिल्म है, तो मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ आप जैसी कहानी थी दिल चाहता है वो कहानी एक्सपेक्ट मत कीजिए, बहुत अलग फिल्म है। लेकिन इस फिल्म में जो रीमा और जोया ने जो स्क्रिप्ट लिखी है और रीमा ने जो डायरेक्ट की है, बहुत ही एक मैच्योर फिल्म है, सुलझी हुई फिल्म है और मेरी उम्मीद तो यही है कि लोगों को पसंद आएगी। आपने वो जोया भी है और जावेद के सामने एक अच्छे से गीत लिखे हैं, तो क्या कहेंगे एक फैमिली बॉन्डिंग है जो तलाश को पूरी कर रही है? सर एक्चुअली अब ये मतलब अब इतने सालों के बाद इसके बारे में बात करना अजीब लग रहा है। हमने काफ़ी काम किया है एक साथ में पिछले 3-4 सालों में, तो जब हम एक साथ काम करते हैं तो हमेशा अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो ये एक और फिल्म है। फराज, एक सवाल आपसे, दिलीप साहब का नाम आते ही सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? कैसे डिफाइन करेंगे आप दिलीप साहब? जी मतलब सिर्फ मेरा मानना नहीं है, मेरा कहना है कि जो भी एक्टर्स हैं फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, बहुत ही इंस्पायरिंग एक्टर हैं। उन्होंने एक पूरे जनरेशन ऑफ एक्टर्स को इंस्पायर किया है, तो मैं बस यही कहूँगा कि ही इज़ रियली वन ऑफ देम। गुड इवनिंग। तलाश आमिर खान की कितने एक्साइटेड है, क्या कहेंगे? मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई एम आमिर सर's biggest fan, so I am very excited and I am here to wish him luck. Okay, क्या एक्सपेक्ट कर रही है मूवी में, क्या होगा? बहुत अच्छी फिल्म होगी और आई थिंक ये 3 Idiots और जो भी इनकी पहले की फिल्में रह चुकी हैं उनसे भी आगे निकलेगी। जो तलाश होता है जिंदगी में हमारे बचपन से जुड़ा होता है, ऐसी कौन सी चीज़ है तो आपको तलाश पूरी नहीं हुई? I don't know, I can't really think of anything right now. Sorry. एक सवाल और है, दिलीप साहब का नाम आते ही दिलीप कुमार, आपके जहन में क्या आता है? आप उनको कैसे डिफाइन करेंगे? सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो ना जाएंगे। एक सवाल और है, I've said it, I'm here to wish him all the best. क्या कहेंगे यहाँ पर किस तलाश की CID यहाँ पर तलाश करने किसकी आई है? आमिर खान आए थे CID को सपोर्ट करने के लिए, CID आई है आमिर को सपोर्ट। गुड इवनिंग सर, ये आपका चाम ही है कि लोग आज भी इतने दीवाने हैं आपके। तलाश आमिर खान की, क्या कहेंगे, कितने एक्साइटेड हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी तस्वीर होगी और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। मेरी शुभकामनाएं हैं सबके साथ, आमिर के साथ, हिंदुश के साथ, मेरी बिटिया के साथ। मैं खुश हूँ। क्या लग रहा है कैसे? और शादी के बाद करीना की ये पहली फिल्म रिलीज हो रही है, तो क्या देख रहे हैं किस तरह से हो रहा है? उम्मीद करता हूँ कि लोगों को वैसे ही उसका काम पसंद आएगा जैसे आते रहा है। सर एक सवाल है आपसे, दिलीप साहब का नाम आते ही सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? दिलीप कुमार साहब का, आप उनको कैसे डिफाइन करेंगे? Dilip Kumar is India's greatest actor and the biggest star India has ever produced. I wish him good health. कहेंगे किस चीज़ की तलाश है? क्या लग रहा है आमिर की फिल्म को देख के? मैं आपसे भी जानना आपसे जानना चाहते हैं। I'm an Amir Khan fan, so I go to all his films. I'm looking forward to it. नारा, आप क्या कहेंगे? काफ़ी चर्चा है इस फिल्म के बारे में, काफ़ी हाइप है, सो वे एक्साइटेड। बहुत सस्पेंस है, सस्पेंस थ्रिलर बहुत दिनों बाद आई है, सो साउंड्स गुड। नारा, एक सवाल आपसे, दिलीप साहब का नाम आते ही आपके जहन में क्या ख्याल आता है? क्या कहेंगे दिलीप साहब? लेजेंड।
दादा, ज़िंदगी में जो तलाश जो शब्द होता है वो इतनी मायने रखता है और हमेशा ज़िंदगी के साथ जुड़ा रहता है। बचपन में हम खुशियों की तलाशते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो एक अच्छे हस्बैंड की तलाश होती है, और कोई ऐसी तलाश है जो आप तक जो अभी पूरी नहीं हुई है? जो पूरी निर्वाणा की तलाश। All the best for I think as usual Amir Khan's speeches are very good. Say, I wish all the best to the team of Sara. सुनिए ना, आमिर खान अब तक के मतलब इंडस्ट्री में सबसे बड़े कहते हैं कि जब भी उनकी फिल्में आती हैं बॉक्स ऑफिस पर हमेशा नया रिकॉर्ड बनाती। आप तलाश को किस तरह देख रहे हैं? अभी तुम पिक्चर देखी नहीं, देखने के बाद ही बता सकूंगा ना। लेकिन एक्साइटेड है फिल्म को लेकर, क्योंकि आमिर खान की एवरीबॉडी इज एक्साइटेड अबाउट दिस फिल्म। फिल्म विल कम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। एवरीबॉडी वांट्स टू सी इट। थैंक यू। प्रेम साहब एक आखिरी सवाल है आपसे, किस चीज़ की तलाश है? 100 करोड़, 200, 250, 350? नहीं, तलाश सिर्फ इस चीज़ की है कि लोगों को फिल्म पसंद आनी चाहिए। होपफुली एवरीबडी विल एंजॉय। हमें फिल्म बहुत पसंद है, हमने जो सोचा था बनाने को वी मेड दैट एंड होपफुली एवरीबडी विल एंजॉय। मुझे एक सवाल जानना था आपसे। जी। दिलीप साहब का नाम आते ही सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? कैसे डिफाइन करेंगे आप दिलीप साहब? एक ही चीज़ है यार, टाइमलेस। टाइमलेस और दिलीप साहब इज ओनली वन वर्ड, टाइमलेस लेजेंड। वगैरह देते रहे, हम लोग डायरेक्ट ले रहे हैं शायद, ठीक है ना? नहीं मिलेगा तो पैन किसी को अच्छा नहीं जाएगा क्या? देख लेना जो भी मिलता होगा, मिलेगा तो देगा, टेंशन मत मिल रहा है ना उनको। पूछ लो आप, अगर पूछेंगे तो उसको पूछते हैं, पहले आमिर खान को रोल करूँगा। बेस्ट ऑफ लक विश करना चाहूँगा आमिर को, रितेश को, फराज को, रानी को, करिश्मा को। So I just wish them best of luck and I'm looking forward to seeing an entertaining बात क्या है कि सिंगर होता है, जैसे गाना आता है वो हर सुर में गाता है। डिग्निटी कैसे डिफाइन करना हो तो कैसे आप लोग काम होते हैं?
कहानी को, उनके सोचने के अंदाज को, उनके उठने बैठने के अंदाज को पूरा किया है। तो मैं एक दिलीप कुमार का नाम जरूर वीर साहब का इन्फ्लुएंस हमारी सोसाइटी पर बहुत गहरा है। यहाँ के लोगों को मालूम है हमारे एक्टर जो हैं, आज तक जो एक्टर हैं उन पर दिलीप कुमार का असर आया है। एक के हाथ दूसरे अपने हाथ आया है। कुछ लोग हैं जो काम करते हैं दिलीप कुमार की तरह, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि उन्होंने दिलीप कुमार से सीखा। और ही टू बिग, वो एक बरगद का पेड़ है। मैं तो समझता हूँ कि जिस दिन तलाश खत्म हो गई उस दिन ज़िंदगी खत्म हो गई। ज़िंदगी तलाश है, जब तक आप तलाश कर रहे हैं तब तक जिंदा है, हम फिर सांस ले रहे हैं। मेरी जान, तो आप दिखेगी, मैंने